आधा साल से भूखा रहने वाला लड़का एक पौधे की जड़ तोड़कर खा गया। उसके ताजगी भरे स्वाद ने उसे अवाक कर दिया और उसे एहसास हुआ कि अंदर कुछ और भी बेहतर जरूर होगा। इसलिए वह द्वीप के अंदरूनी हिस्से में चला गया। लेकिन जैसे ही वह वहां पहुंचा, उसने देखा कि बीच में कई लोमड़ियां थीं जो शहद के कई छल्लों से घिरी हुई थीं और सिचर थीं। वे इंसानों में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रही थीं, बस अपना खाना खा रही थीं। जब लड़का लोमड़ियों के पास पहुंचा तो वह उत्सुकता से नीचे कूद गया। लेकिन नहाने और धूप का आनंद लेने के बाद एक बड़ी सजी धजी बिल्ली दावत पर उतर आई। देर रात जब लड़का आराम करने ही वाला था, अचानक नीली रोशनी की एक किरण ने उसका ध्यान खींचा। कुछ गड़बड़ महसूस करते हुए उसने जल्दी से दूर देखा और उस बड़ी बिल्ली को देखा। नाव तक पहुंचने और दिन भर जो कुछ उसने देखा था और सूर्यास्त के समय जंगल में उसकी अफरा तफरी भरी छलांग को मिलाकर उसे तुरंत लगा कि इस द्वीप में कोई रहस्य छिपा है। अपने संदेह को दूर करने के लिए उसने सावधानी से एक फल तोड़ा और जैसे ही उसने उसे खोला, उसे अंदर एक इंसान का दांत मिला। तब उसे एहसास हुआ कि द्वीप देखने में भले ही शांत लग रहा हो, लेकिन असल में वह खतरों से भरा हुआ था। रात में यह एक खतरनाक जगह बन जाता था। झील का पानी दिन में एकदम साफ होता था, लेकिन रात में वह खारा हो जाता था और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल जाता था। उसने कुछ पौधों की जड़ें भी इकट्ठा की और आपात स्थिति के लिए पर्याप्त मात्रा में ताजा पानी तैयार रखा। इसके बाद उसने अपने साथी एक बड़ी बिल्ली को बुलाने के लिए सीटी बजाई। जल्द ही जंगल में एक बड़ी बिल्ली दिखाई दी, लेकिन डर के मारे लड़के ने सहज रूप से अपना हथियार पकड़ लिया। हालांकि कई दिनों से उसके साथ रही बिल्ली उससे बहुत लगाव रखती थी और उसने हमला नहीं किया। लड़का और बिल्ली अपनी यात्रा जारी रखते रहे और जल्द ही वे कई हफ्तों तक समुद्र में भटकते रहे। उनका भोजन कम होता जा रहा था और लड़का प्यासा हो गया था। बिल्ली की हालत भी बहुत खराब थी। अपने साथी को इस तरह मरने से बचाने के लिए लड़के ने धीरे से अपने ताजे पानी की आखिरी बूंद बिल्ली के मुंह में डाली, लेकिन पीने के बाद बिल्ली ने बस थोड़ी सी हलचल की। यह देखकर लड़का निराशा से भर गया। क्या वे सचमुच यहीं इस तरह मरने वाले थे? फिर लड़के ने धीरे से बिल्ली की ओर हाथ बढ़ाया। यह पहली बार था जब वह उसके इतने करीब आया था। फिर लड़के ने बिल्ली का सिर अपनी गोद में रख लिया, मानो वह अपनी अंतिम यात्रा उसके साथ बिताना चाहता हो। लड़का बहुत दुखी था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जीने के लिए उसके अथक संघर्ष के बावजूद वह इस नियति से नहीं बच सका। जैसे ही वह चुपचाप मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा था, चमत्कारिक रूप से एक छोटी नाव किनारे की ओर खींची चली आई। लड़का अपनी पूरी ताकत लगाकर नाव को किनारे पर खींच लाया, फिर थककर गिर पड़ा। उसी क्षण बिल्ली नाव से कूद गई। कभी जानवरों का राजसी राजा रहा, अब एक प्राचीन जीव लिंगक्स्यू ने अपने अंग फैलाए, फिर पीछे मुड़े बिना जंगल में चला गया, अपने ही संसार में लौट गया। अंत में द्वीप के निवासियों ने लड़के को ढूंढ लिया और उसे डॉक्टर के पास ले गए। इस प्रकार वह चमत्कारिक रूप से बच गया और उसकी भटकती हुई यात्रा समाप्त हो गई। फिल्म यहीं समाप्त होती है।